हेलो दोस्तों, यदि कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। और आज 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट है और इसमें जो आपका चैप्टर स्टार्ट है 5 अवकलन, अवकलज और शांतता। ठीक है, सीमा एवं शांतता, अवकलता। तो ये चैप्टर आपका है। तो इसमें मैंने केवल अवकलन लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, जबकि चैप्टर इस नाम से नहीं है। क्या है? शांतता एवं अवकलनीयता, ये चैप्टर है। तो अब क्योंकि हम अवकलन पढ़ रहे हैं तो इसलिए अवकलन ही अवकलज ही इसमें मेन है। तो इसमें आपके जो 5.4 हैं एक्सरसाइज, इसके पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, मैं बताया किसी भी फंक्शन को हम किसके इक्वल लेते हैं? y के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका गिवन है e की x प्लस e की x की 2 प्लस e की x की 3 प्लस डॉट डॉट प्लस e की x की 5। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखते हो जब आप इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा? अगर आप देखोगे इसे पूरा कंप्लीट करो तो e की x की 2 3 5, एक ही बची है बीच में, कौन सी? 4। तो आप लिख सकते हो y इक्वल e की x प्लस e की x की 2 प्लस e की x की 3 प्लस e की x की 4 और प्लस e की x की 5। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपका है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और एक बात और मैं बताता हूं, अगर आपका कोई भी सहपाठी है, आपके साथ में कोई स्कूल में कोई है, तो आपकी 10th क्लास इंग्लिश मीडियम की ऑनलाइन क्लास 2/15 पे स्टार्ट होती है। ठीक है, मैथ के लिए। तो आप बच्चों को बता सकते हो। तो वो जो ऑनलाइन क्लास है वो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद जो आपके हिंदी मीडियम की जो मैथ क्लास स्टार्ट होगी 10th क्लास के लिए, वो इवनिंग में होगी। किस टाइम होगी वो बता दी जाएगी। लेकिन जो आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, लाइव क्लास स्टार्ट है, वो 2/15 से 10th क्लास मैथ सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले आप सभी के साथ क्या लिखते हो? d/dx। अब आप सभी टर्म्स के साथ d/dx नहीं लिखना है, केवल सभी को क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब आपको इसका करना है अवकलन डेरिवेटिव। e की x का क्या होता है? तो बोलिए e की x का क्या होता है? e की x का अवकलन होता है e की x। बोलिए e की x का क्या होता है? e की x। ये तो आपने e की x का क्या है। अब मल्टीप्लाई में d/dx किसका होगा? बोलिए x की पावर 2। यहां पर x का आप कर सकते थे, लेकिन x का अवकलन होता है 1। ठीक है, प्लस e की x का अवकलज e की x की 3 का करोगे फिर आप, प्लस e की x का अवकलज e की x, फिर अपॉन d/dx करोगे x की पावर 4, e की x का e की x, और फिर d/dx करोगे x की पावर 5। तो अवकलज करने के बाद dy/dx e की x, बोलिए x की 2 का अवकलज, पावर आगे आ जाएगी 2, तो 2x और e की पावर x स्क्वायर, यानी कि nx की n-1, e की x की 3, बोलिए x की n का nx की n-1, e की x की 4, बोलिए x की 4 का x की n से nx की n-1, प्लस e की x की 5, बोलिए x की n का क्या होता है? nx की n-1। तो यहां से आपका dy/dx निकल के आता है e की x 2x e की x स्क्वायर प्लस
3x² e की x की 3x² e की x की 3 प्लस 4x की क्यूब e की x की 4 प्लस 5x की 4 e की x की 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका y इक्वल रूट और रूट के अंदर है e की पावर रूट x। आप लेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है जी। तो देखते हैं, पहले लिखोगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिखोगे सबसे पहले सभी में। तो आप देखते हो ये जो रूट्स है ये टोटल रूट्स किसके ऊपर है, e की रूट x के ऊपर। तो आप लिखोगे d/dxy, सबसे पहले आप d/dx, ये आपका x है और इसकी पावर क्या है 1/2। तो आप x की n का करोगे, जब आप x की n का डेरिवेटिव करते हो आप x की n का करोगे तो इसका आप कर चुके हो, तो इसे आप ढको। तो आप बोलो अब डेरिवेटिव d/dx। चलो पहले करते हैं, x के n का क्या होता है n x की पावर n-1, ये x की n का किया आपने। अब मल्टीप्लाई में आप d/dx करोगे e की पावर x। तो आपने e की पावर x का किया, e का किया, e को आप ढकोगे तो आपके पास क्या बचता है रूट x। रूट x का मतलब x की पावर 1/2। तो आप मल्टीप्लाई में d/dx करोगे x की 1/2 का। तो यहां से dy/dx इक्वल 1/2 e की रूट x और इसकी पावर क्या है 2। आप एलसीएम लोगे तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस के 1/2। ठीक है, बोलिए e की x का अवकलज क्या होता है e की x। बोलिए x की n का अवकलज क्या होता है n x की पावर n-1। तो dy/dx इक्वल e की पावर रूट x इंटू ये आप सोल्व करो इसे तो ये माइनस की 1/2 और ये भी किसकी आएगी सोल्व करने के बाद 1/2 -1 को सोल्व करोगे तो ये भी माइनस की 1/2 है। और जब ये माइनस की टर्म है तो ये अपॉन में आके प्लस की हो जाएगी 1/2, ये भी अपॉन में आके आपको जाएगी x की 1/2 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4। तो यहां से आपका dy/dx निकल के आता है e की पावर रूट x अपॉन 4। और देखिए इस पे भी रूट है, 1/2 का क्या होता है रूट, और इस पर भी रूट है। तो आप लिख सकते हो रूट x इंटू e की पावर रूट x। तो ये आपका आंसर है। अगर आप यहां पर भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो आपको नंबर मिलता है, क्योंकि आपको करना है अवकलज और अवकलज आप कर चुके हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका है 8 log x। क्वेश्चन नंबर 8 में y इक्वल है log x। अब बताइए जो आपका फर्स्ट लॉग है, फर्स्ट लॉग में x नहीं है, तो फर्स्ट लॉग के लिए ये log x ही x के रूप में यूज हुआ है। तो सबसे पहले आप इस लॉग का करोगे और इसे आप x लेके करोगे या इसे लेट कर लोगे मान लोगे। तो आप करोगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो d/dx y इक्वल d/dx आप करोगे log x। तो dy/dx log के लिए ये x है और log x का अवकलज क्या होता है 1/x, 1/x। और x के प्लेस पे आपका लिखा हुआ है log x।
ये आपने इस लॉग का किया है। अब मल्टीप्लाई में आप इसका करोगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स होगा log x। तो dy ओवर डी एक्स इक्वल 1 अपॉन log x, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x। तो dy ओवर डी एक्स 1 अपॉन आंसर आता है x log x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट्स कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अंश और हर से आपका होगा, क्योंकि अंश में भी x है और हर में भी x है, और अंश बटे हर डिवाइड रूल क्या होता है, हर आप लिखोगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो आपको सभी में लिखना है। तो d अपॉन टी एक्स वाई इक्वल अंश बटे हर का क्या रूल होता है, हर को आप ऐसा ही लिखते हो और अवकलज करते हो अंश, जो भी अंश में है, माइनस अंश और अवकलज करते हो हर, अपॉन में जो हर है उसका आप करते हो होल स्क्वायर। ये होता है डिवाइड रूल, अंश बटे हर। अब इसमें आप अवकलज करोगे तो dy ओवर डी एक्स इक्वल लॉग एक्स। बताइए cos x का क्या अवकलन होता है, माइनस के साइन x। cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस cos x, और log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। dy ओवर डी एक्स इक्वल माइनस, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने के बाद आपका आता है log x इंटू साइन x, और माइनस कॉमन लिया है प्लस हो जाएगा, तो cos x और अपॉन में क्या है x, अपॉन में log x का होल स्क्वायर। तो dy ओवर डी एक्स इक्वल माइनस, आप इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या है x, ये x आपका एलसीएम है और x की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो x log x साइन x प्लस x आपका कैंसल, आपका आएगा cos x, ठीक है, और अपॉन में क्या है log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका गिवन है cos log x प्लस e की x, cos log x प्लस e की x, इसमें आपको अवकलज करना है। तो आप देखते हो इस cos के लिए ये क्या है x की फॉर्म में है, यानी कि cos x। तो पहले आप cos का करोगे, फिर मल्टीप्लाई में इसका अवकलज होगा, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले ये आप लिखते हो, तो लिखोगे dy ओवर डी एक्स, आप d अपॉन डी एक्स करोगे cos log x प्लस e की x, तो dy ओवर डी एक्स। बताइए cos x का क्या अवकलन होता है माइनस साइन, तो माइनस के साइन और x आपका ये है log x प्लस e की x। सबसे पहले आपने log x cos x का अवकलन किया है, ये cos x का हुआ है, तो cos का आप कर चुके हो, तो मल्टीप्लाई में इसका आप अवकलन करोगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स log x प्लस e की x। तो dy ओवर डी एक्स माइनस साइन log x और प्लस e की x। अब इसका अवकलन करोगे, बताइए log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस e की x का अवकलन क्या होता है e की पावर x,
dy/dx। अगर किसी बच्चे ने यहां तक भी किया है तो वो सही माना जाता है, लेकिन आप इसमें क्या लोगे, एलसीएम। तो माइनस साइन log x प्लस ई की एक्स, क्या एलसीएम है इसमें, x। इस ब्रैकेट के अंदर x एलसीएम है, तो 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई आपकी ई की एक्स में होगी, तो x ई की एक्स। तो आपका आंसर आता है -1 प्लस एक्स ई की एक्स इंटू साइन log x प्लस ई की एक्स और अपॉन में क्या है आपका x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं, अगर किसी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो वीडियो ज्यादा से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।